तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि पिछले 10 साल से हमारा वैगलिन वहां पर सेकंड रॉयल की फॉर्मेशंस को स्टडी कर रहा था, साथ ही उनको तोड़ते तोड़ते माउंटेन के करीब पहुंच चुका होता है। हमारा वैगलिन कहता है कि मेरे अलावा यहाँ पर जो दूसरा बंदा है वो इस वक्त माउंटेन टॉप के काफी ज्यादा करीब है, लेकिन आखिरी फॉर्मेशन को वो तोड़ नहीं पा रहा, जिसकी वजह से अभी यहीं पर रुका हुआ है। और उसने यहाँ पर जिन फॉर्मेशन को बिछाया हुआ है वो काफी ज्यादा पावरफुल और कॉम्प्लेक्स है। मुझे उसकी बनाई हुई फॉर्मेशन को तोड़ने में ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर जो ओरिजिनल फॉर्मेशन होती तो शायद मैं उनको जल्दी तोड़ लेता। फिर साथ ही वहां पर से एक और डिवाइन सेंस महसूस होती है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि जिन फॉर्मेशंस को मैं बिछाकर आ चुका हूं पीछे, वो भी टूटना शुरू हो गई हैं और वो बड़ी तेजी के साथ टूट रही हैं। लगता है कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है, यानी कि यहाँ पर मेरे अलावा दो और लोग हैं। एक तो यहाँ पर एक माउंटेन टॉप के ऊपर है और एक पीछे से एंटर हुआ है जो अभी यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहा है और लगता है बहुत ही जल्दी वो मेरे तक पहुंच जाएगा। पर सिक्स डिजायर एम्परर को दिखाता है कि सिक्स डिजायर एम्परर जो होता है वो ऊपर माउंटेन की टॉप के करीब पहुंच चुका होता है। वो अपने उस क्लोन के साथ ऊपर होता है और वहां पर से उसे महसूस हो रहा होता है। वो कहता है कि मेरे अलावा यहाँ पर दो और लोग हैं जो कि काफी आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है। लगता है कि उसकी फॉर्मेशंस को तोड़ने की स्पीड काफी ज्यादा है, लेकिन मैंने इस माउंटेन के इर्द-गिर्द बहुत सारी फॉर्मेशंस बिछा रखी हैं। देखते हैं कि वो इन सभी फॉर्मेशंस को कैसे तोड़ पाता है। इन फॉर्मेशंस को इतनी आसानी के साथ नहीं तोड़ पाएगा और मेरे करीब तो नहीं पहुंच पाएगा। और इसी के साथ ही एंशिएंट एम्परर को दिखाते हैं कि वहां पर तीसरा बंदा जो होता है वो एंशिएंट एम्परर होता है। एंशिएंट एम्परर इन फॉर्मेशंस को तेजी के साथ तोड़ आता है क्योंकि उसके हाथ में जो स्पेशल वेपन्स होते हैं, उसके पास व्हाइट फ्लैग्स होते हैं जिनको वो यूज करके फॉर्मेशंस को तोड़ सकता है। तो वो भी वहां पर से ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा होता है, जबकि उसे भी समझ आ जाती है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो और है जो कि उसके लिए यहाँ पर फॉर्मेशंस को मुश्किल बना रहा है। तो सिक्स डिजायर एम्परर हमें यहाँ पर एंशिएंट एम्परर के बारे में बताता है कि लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पर 1000 लोग एंटर हुए थे, उस वक्त 1000 लोगों की टीम का जो लीडर था वो एंशिएंट एम्परर ही था और उस वक्त इसकी कल्टीवेशन लेवल जो थी वो सोल फॉर्मेशन की मिड लेवल के ऊपर थी। लेकिन अफसोस कि वहां पर एक वोर्टेक्स के साथ जख्मी होने की वजह से इसकी कल्टीवेशन लेवल जो थी वो एक लेवल से कम हो गई और साथ ही वो बुरी तरह जख्मी हुआ था, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो चुका है। लेकिन अभी भी उसकी कल्टीवेशन लेवल मेरी कल्टीवेशन के लेवल के बराबर है। अगर मैं उससे फाइट करता हूं तो मैं भी जहां पर इस बार में श्योर नहीं हूं कि मैं उससे फाइट में जीत पाऊंगा या नहीं। इसलिए 1000 साल से सियाज जिमो के अंदर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था और साथ इस जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर इस जगह के ऊपर फंस चुका है, हम दोनों इस जगह के ऊपर है, तो मुझे उसके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि एंशिएंट एम्परर यहाँ पर इस वक्त पिल ट्रांसफॉर्मेशन पिल की तलाश में है, क्योंकि उसे यहाँ पर अगर ब्रेक थ्रू करना है, दोबारा से सोल ट्रांसफॉर्मेशन राह में पहुंचना है, तो उसे यहाँ पर पिल ट्रांसफॉर्मेशन पिल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसके लिए पहले उसे मेरे साथ फाइट करना पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर एक पिल ट्रांसफॉर्मेशन पिल की जरूरत है। हम दोनों यहाँ पर एक ही चीज के लिए फाइट कर रहे हैं। और एंशिएंट एम्परर को दिखाता है कि वो वहां पर काफी ज्यादा गुस्से हो रहे होते हैं और कहता है कि कौन कमीना है जिसने यहाँ पर इतनी खतरनाक फॉर्मेशंस बिछाई हैं। मुझे लगता है कोई जानबूझकर यहाँ पर इन फॉर्मेशंस को बिछाता जा रहा है, जो पहली फॉर्मेशंस को तोड़ा और साथ ही वहां पर अपनी नई फॉर्मेशंस को बिछा रहा है ताकि मैं यहाँ पर आगे की तरफ ना बढ़ पाऊं। तो इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं और कहते हैं कि जो भी कमीना है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उन्हें भी वहां पर सेंस महसूस हो रही होती है। उन्हें वहां पर दो लोगों की डिवाइन सेंस महसूस होती है और कहते हैं मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तोड़ जरूर हो सकता है। इसी के साथ ही वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि जब मैं पहली बार यहाँ पर एंटर हुआ था और मैंने यहाँ पर फॉर्मेशंस देखी थी, तो उनमें से कुछ फॉर्मेशंस ऐसी थी जो कि सिक्स डिजायर एम्परर की थी। यानी सिक्स डिजायर एम्परर का जो मास्टर था वो फॉर्मेशंस को बिछाने का बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट था, यानी कि फॉर्मेशंस मास्टर था और बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन बिछाता था। मुझे लगता है कि सिक्स डिजायर एम्परर ने यहाँ पर ये सारी की सारी फॉर्मेशंस बिछाई हैं, लेकिन फिर साथ ही मुझे यहाँ पर थोड़ी सी और एनर्जी महसूस होती है। कोई ऐसी एनर्जी महसूस होती है जो कि सिक्स डिजायर एम्परर की नहीं है। लगता है कि सिक्स डिजायर एम्परर के अलावा कोई और भी है जो यहाँ पर मेरे लिए इतनी खतरनाक फॉर्मेशंस बिछा रहा है। लेकिन एक बार मुझे उसे पकड़ लेने दो, उसके बाद देखना मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और इसी के साथ ही एंशिएंट एम्परर जो होता है वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं और साथ ही अपने पास अपने सोल फ्लैग्स निकालता है। उसके पास व्हाइट फ्लैग्स होते हैं और व्हाइट फ्लैग्स की मदद से यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ रहा होता है, क्योंकि वो फ्लैग्स इतने पावरफुल होते हैं कि रिस्ट्रिक्शन यानी फॉर्मेशन एक्टिवेट होने के बाद भी एंशिएंट एम्परर को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसी वजह से वो तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। तो वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर मरने वाला हूँ तो सिर्फ उसी की वजह से जिसने यहाँ पर ये फॉर्मेशंस बिछाई हैं। इसी वजह से मैं उस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर अपनी फॉर्मेशंस को कंट्रोल करता है और उनको डीएक्टिवेट कर देता है। वो चाहता है कि एंशिएंट एम्परर आगे निकल जाए। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि मुझे पता है कि उसके पास जो व्हाइट फ्लैग्स हैं वो काफी ज्यादा काम किया, हो सकता है कि आगे जाकर मुझे मौका मिल जाए इसके पास से व्हाइट फ्लैग्स को चोरी करने का। इसी वजह से मैंने उससे खुद यहाँ पर से आगे जाने दिया। हो सकता है कि ये और सिक्स डिजायर एम्परर दोनों वहां पर ऊपर जाकर फाइट करें और उसके बाद मुझे यहाँ पर कोई ना कोई चांस मिल ही जाएगा। तो जैसे ही ऊपर एंशिएंट एम्परर पहुंच जाता है तो ऊपर पहुंचने के बाद वो देखता है तो सिक्स डिजायर एम्परर वहां पर बैठा होता है। वो उसे कहता है एंशिएंट एम्परर तुम भी यहाँ पर आए हो? तो वो कहता है कि हाँ मुझे लगा ही था कि तुम ही हो सकते हो। और साथ उसके पीछे खड़े वो उस लड़के को देखता है तो उसे उसके ऊपर शक होता है कि जो दूसरी फॉर्मेशन थी उसे मारने के लिए वो फॉर्मेशन उस लड़के ने बिछाई है। तो वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारा इस लड़के का काम है। हालांकि ये लड़का बिल्कुल एक डॉल की तरह लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि यही ये कर सकता है, क्योंकि अगर सिक्स डिजायर एम्परर की एनर्जी उसके अंदर मुझे महसूस नहीं हुई तो फिर इस लड़के की एनर्जी हो सकती है। तो सिक्स डिजायर एम्परर से कहता है
है कि ब्रदर एंशिएंट एम्परर, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम यहाँ तक पहुंच जाए, तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो। जबकि एंशिएंट एम्परर से कहता है कि तुम्हें ये बधाई अपने इस दोस्त को देनी चाहिए, तुम्हारा छोटा दोस्त जो कि यहाँ पर मेरी इतनी ज्यादा मदद कर रहा था मेरी यहाँ पर पहुंचने में, वरना मैं कब का यहाँ पर पहुंच चुका होता। एंड सिक्स डिजायर एम्परर को इस बात की समझ नहीं आती। वो उसे कहता है कि ब्रदर एंशिएंट एम्परर, इस बात का क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहते हो? तो वो उसे कहता है कि छोड़ो इस बात को, पहले यहाँ पर मेरे लिए अपनी टनल को डीएक्टिवेट करो ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारे करीब पहुंच सकूं, और उसके बाद हम लोग माउंटेन टॉप को पार करके इकट्ठे वहां पर से जाएंगे। क्योंकि सिक्स डिजायर एम्परर ने वहां पर अपने मास्टर की एक बड़ी सी फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया होता है, जिस फॉर्मेशन की वजह से एंशिएंट एम्परर आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। हालांकि उस फॉर्मेशन को वो तोड़ सकता है, लेकिन वो अपने व्हाइट बैनर्स को यूज नहीं करना चाहता। तो वो उसे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर इसको खत्म करोगे ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। सिक्स डिजायर एम्परर से कहता है कि ब्रदर एंशिएंट एम्परर, हम दोनों की पावर लेवल इस वक्त सेम लेवल के ऊपर है। अगर हम दोनों यहाँ पर फाइट करते हैं तो ये श्योर नहीं है कि हम दोनों में से कौन जीतेगा और कौन हारेगा। क्यों ना हम दोनों यहाँ पर मिलकर काम करें और इस वॉर्टेक्स को पार करके थर्ड लेवल में एक साथ मिलकर जाएं, क्योंकि हम दोनों का यहाँ पर फाइट करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो एंशिएंट एम्परर से कहते तो फिर जल्दी से अपनी फॉर्मेशंस को डीएक्टिवेट करो ताकि मैं तुम्हारे करीब वहां पर आ सकूं। तुम्हारे करीब आने के बाद हम लोग तुम्हारे मास्टर की बिछाई हुई इस टनल टेक्निक को यूज करते हुए यहाँ पर से वॉर्टेक्स को पार करके निकल जाएंगे। तो एंशिएंट एम्परर जो होता है वो उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर इसको डीएक्टिवेट करूं, उसके बाद तुम मेरे पर अटैक कर दो, इसकी क्या गारंटी है? एंशिएंट एम्परर से कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हारी फॉर्मेशंस को तोड़ सकता हूं। हालांकि मुझे यहाँ पर कुछ दिन लग जाएंगे, लेकिन तुम्हारी फॉर्मेशंस को तोड़कर मैं तुम्हारे करीब पहुंच जाऊंगा। तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम यहाँ पर से हमेशा के लिए इस टनल को डिसअपियर करवाना चाहते हो जो तुम्हारे मास्टर तुम्हारे लिए यहाँ पर बिछा कर गए हैं? तो वो से कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे टनल को डीएक्टिवेट करता हूँ। इसी के साथ ही वो फॉर्मेशंस को वहां पर से डीएक्टिवेट करता है। तो एंशिएंट एम्परर जो होते हैं वो सीधे उसके पास पहुंच जाते हैं। उसके करीब पहुंचने के बाद वो सबसे पहले उस लड़के के ऊपर अटैक कर देते हैं। जैसे वो उस लड़के के ऊपर अटैक करते हैं तो एंशिएंट एम्परर से कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है जी, आप क्या कर रहे हैं? तो जब एंशिएंट एम्परर उस लड़के के ऊपर अटैक करते हैं, इसी के साथ ही पीछे से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो सिक्स डिजायर एम्परर से कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, और वो दोनों अपनी अपनी एनर्जी के साथ उस फॉर्मेशन को वहां पर सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो एंशिएंट एम्परर से कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर मरते मरते बचे हैं। तो सिक्स डिजायर एम्परर से कहता है कि तुम्हें इस लड़के के ऊपर अटैक करने की जरूरत ही क्या पड़ी थी, जहां पर आसपास बहुत सारी फॉर्मेशंस है, कोई भी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो सकती है। तो उसी के साथ ही वो उसे बताते हैं कि अगर तुमने यहाँ पर वो फॉर्मेशंस नहीं बिछाई थी तो फिर किसने ये फॉर्मेशंस बिछाई थी? मुझे लगता है कि तुम्हारे इस छोटे दोस्त ने ये फॉर्मेशंस बिछाई थी मुझे मारने के लिए, क्योंकि मैंने महसूस किया था कि वहां पर तुम्हारे अलावा कुछ और फॉर्मेशंस थी जो किसी और ने बिछाई हैं। तो सिक्स डिजायर एम्परर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इसने तुम्हें ऑफेंड किया, क्योंकि वो तो बिल्कुल एक क्लोन है, यानी कि बिल्कुल एक डेड मैन की तरह है, एक पुतला है। वो तुम्हें कैसे ऑफेंड कर सकता है, ना ही वो फॉर्मेशंस को बिछा सकता है। तो एंशिएंट एम्परर से कहता है कि बकवास करनी बंद करो, मैंने यहाँ पर महसूस किया है उस जिस बंदे ने वहां पर वो फॉर्मेशन बिछाए थे उसका कल्टीवेशन लेवल नेशन सोल स्टेज से कम है। इसका मतलब यह है कि वो यही हो सकता है। हम तीनों के अलावा यहाँ पर और कौन है जो इस तरह का काम कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ हम तीन लोग इस जगह के पर मौजूद हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हारे इसी डॉल ने यहाँ पर ये सब कुछ किया है, जो मुझे मारना चाहता है। इसकी वजह से मैंने अपने बहुत सारे सोल बैनर्स को जाया कर दिया, बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी वेस्ट हुई है, और मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। मुझे यहाँ पर इसको मारना ही होगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 98 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये दोनों यहाँ पर से पहले वॉर्टेक्स को पार करके जा पाएंगे, या फिर यहाँ पर अभी फाइट करके एक दूसरे को मार डालेंगे। और हमारे वैंगलिन का क्या होगा, क्या वो यहाँ पर वॉर्टेक्स को पार करके थर्ड लेवल में पहुंच पाएगा या नहीं?